स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कितना रिएक्टिव है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्बोनिल ग्रुप किस तरह से होता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से। ये हमारे पास है जी कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो है अल्डिहाइड और कीटोन की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कीटोन और अल्डिहाइड में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है जी, कार्बोनिल ग्रुप। कि इन दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें जो है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और कार्बन भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होती है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है जी, मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल मेंशन करूंगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल होगा। इसको मैं ज़रा इस तरह से शो कर लेता हूँ कि 120 डिग्री का इसमें जो है वो बॉन्ड एंगल होगा। और इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर भी होते हैं। मैं इस तरह से शो कर लूँगा कि ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। अब इसमें चूंकि एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है इसमें। और इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कार्बोनिल ग्रुप का, इस तरह से कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड है वो जो है इस तरह से मौजूद है। यानी उसकी जो डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, वो अबव एंड बिलो द प्लेन है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे जो है इस तरह से मौजूद है। एक्चुअली इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जो कार्बन है, क्योंकि वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें जो ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो p ऑर्बिटल है और कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, ये जो है साइड बाय साइड जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। यानी इसको मैं इस तरह से शो कर लूँगा, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे हम जो है वो लॉन पेयर भी शो कर लेंगे। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं, उनके लिए मैं इस तरह से शो करूँगा। ये जो हैं ये 2 लॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के मौजूद हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसमें जो ये वाला कार्बन है ये भी sp2 है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी जो है वो किस तरह से होती है, कितना जो है ये रिएक्टिव होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो इट विल अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजली टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है ये पोलर है। हम इसे कहते हैं कि ये क्या है जी, पोलर है। यानी इसमें क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो कार्बन है, ये इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा जी, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा इस केस में। अब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है अल्डिहाइड एंड कीटोन, वो डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं, मगर हम इसके लिए ये करेंगे कि हम एक जनरल सा रिएक्शन हम देख लेते हैं। चूंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है, पाई बॉन्ड भी होता है, तो इस वजह से ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन शो करता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है जी, एडिशन रिएक्शन शो करता है। और किस तरह से एडिशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है जी, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक हो गया, एडिशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, बेस कैटालाइज भी हो सकता है और एसिड कैटालाइज भी हो सकता है। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, और इसी तरह से एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले हम बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो रिएजेंट है, फर्स्ट किया मैं यहाँ पे एक रिएजेंट लिख लेता हूँ इस तरह से, और इसमें क्या होगा कि जो बेस होगा, बेस जो है वो जनरेट करेगा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्ज किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ OH, और ये हमारे पास क्या जी, बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन, मैंने यहाँ पे लिख लिया।
और ये क्या करेगा, ये एक रिएजेंट है हमारे पास, ये आ जाता है और इस रिएजेंट से ये प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इसको देगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन में इस तरह से शो कर लूँगा कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास अब आ गया। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस HOH यानी H2O, वाटर जो है वो बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे और हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया कार्बोनिल कार्बन और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, एंड द ऑक्सीजन विच इज न्यूक्लियोफिलिक, सही, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, सही है जी। ये इस पे अटैक करेगा, मैं इसका अटैक इस तरह से शो करूंगा, ये यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा NU, फिर हमारे पास इस तरह से हमारे पास कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, दो अल्काइल ग्रुप भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, और एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप भी, एक हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि एल्डिहाइड और कीटोन में आप जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो हमने इधर सिर्फ कार्बन बल्कि कार्बोनिल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, वो इस वजह से कि चूंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दोनों में होता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये भी अब क्या करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वाटर HOH। ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करेगा, इधर से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, NU न्यूक्लियोफाइल, जो पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, ये इसके साथ अटैच है, कार्बन यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था जिसने इस पे अटैक किया था, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएगा, OH प्लस जो है हमारे पास OH नेगेटिव, इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन इस तरह से आ जाएगा। यानी ये वाला यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस पे OH नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया जी, अल्कोहल प्रिपेयर हो गई। OH हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम कहते हैं कि ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं जी कार्बोनिल ग्रुप, यानी ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस केस में क्या होगा कि जो एसिड होगा, एसिड क्या करता है, एसिड प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जस्ट प्रोटॉन ही लिखूंगा कि एसिड जो है वो प्रोटॉन दे रहा है। अब चूंकि ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास दो लॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया, और इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो है वो ये इस पे अटैक करेगा। अटैक शो कर लेते हैं हम कि ऑक्सीजन जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, इस तरह से ये कंडीशन आ जाएगी, C डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल
बल्कि हम कहते हैं, और हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल शो कर लेंगे। बल्कि यहाँ पे इवन वीकर न्यूक्लियोफाइल जो है, इवन वीकर न्यूक्लियोफाइल भी अब इस पे अटैक कर सकता है इजीली, जो है वो इस पे जो है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है अब, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ गया है। तो अब ये जब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, इसी तरह से H, ऑक्सीजन के ऊपर लान पेयर में इसी तरह से शो कर लूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NU। इस तरह से हमारे पास फाइनल एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी, अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर होगी। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसमें एसिड ने जो है वो फैसिलिटेट किया है जो है वो इस रिएक्शन को, और क्या हुआ है जी, हमारे पास फाइनल अल्कोहल प्रिपेयर हो गई है। सबसे पहले क्या हुआ कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, ऑक्सीजन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यानी इसकी प्रोटोनेशन हुई। इसके बाद क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल, इवन वीकर न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है ये कार्बन। अब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात की कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस तरह से जो है वो रिएक्शन शो करता है, उसकी रिएक्टिविटी किस तरह से है, और उसके स्ट्रक्चर की भी हमने बात की।